हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट की हुई है अपनी एक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अपने बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की भी। और यहाँ पर हमने अकाउंटेंसी का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है, अकाउंटिंग रेशियोज। और अकाउंटिंग रेशियोज वाले चैप्टर में लिक्विडिटी रेशियोज में हम हैं। करंट रेशियो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आई होप वो वीडियोस आपने बहुत अच्छी तरह देखी और समझ ली होंगी। अब हम आज बात करने वाले हैं क्विक रेशो के बारे में। इसी को हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं और इसी का नाम है एसिड टेस्ट रेशो। तो क्विक रेशो की बात करें तो भाई फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर अगर हम कहेंगे साहब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जहां पर ये बहुत एक आसान सी बात है जो आपको समझ में आ रही होगी कि क्विक एसिड्स और लिक्विड एसिड्स एक ही चीज के दो नाम यहां पर कर दिए हैं कि जो नाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही नाम आप यूज कर लेंगे। कि अगर भाई क्विक रेशो है तो क्विक एसिड्स कह देंगे और लिक्विड एसिड्स है तो लिक्विड रेशो की बात चल रही होगी। अब क्या करना है भाई? अब हमें समझना होगा कि लिक्विड एसिड्स या फिर जो क्विक एसिड्स हैं ये क्या है, कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी इनकी। तो ये बताया गया है कि भाई करंट एसिड्स में से अगर आप माइनस कर देते हैं इन्वेंट्रीज और आप माइनस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या कहलाएगी? क्विक एसिड या फिर लिक्विड एसिड। या फिर इसी को देखिए इस तरह भी कह सकते हैं कि करंट एसिड में से माइनस कर दिया जाए इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या कहलाएगी? वो हो जाएगी हमारी क्विक एसिड्स या फिर लिक्विड एसिड्स की वैल्यू। तो ये तो कहानी हो गई कि भाई लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि इसका आइडियल रेशो क्या है। तो आइडियल रेशो होता है 1:1, यानी कि अगर हमारे पास 1 रुपए के लिक्विड एसिड्स हैं तो बदले में 1 रुपए की ही करंट लायबिलिटी होनी चाहिए। और लिक्विड एसिड्स को हम क्यों निकालते हैं भाई? क्या काम है लिक्विड रेशो का? तो लिक्विड रेशो बताता है कि एक कंपनी अपनी इमीडिएट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कितने आराम से मीट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो क्या है इसका? 1:1। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विड रेशो को या फिर क्विक रेशो को। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। कहा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशो। चीजें आपको देखिए सारी गिवन है। हमें क्या चाहिए? देखिए क्विक रेशो कैलकुलेट करने के लिए, क्विक रेशो के लिए आपको चाहिए क्विक एसिड्स, आपको चाहिए करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्वेश्चन में करंट एसिड्स गिवन है, इन्वेंट्रीज भी हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं। तो ये फॉर्मूला यहां से उठा के अप्लाई कर देंगे। क्या कह रहे हैं देखिए, क्विक एसिड्स हो जाएंगे करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब 2 लाख के करंट एसिड्स हैं, इन्वेंट्री हमारे पास है 50,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 10,000 के। तो वैल्यू क्विक एसिड्स की हो जाती है 1,40,000। कितनी हो जाएगी बेटा? 1,40,000। करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी हैं, तो देखेंगे यहाँ पे क्विक एसिड्स हो गए 140 और करंट लायबिलिटी दे रखी है 70 की। तो आंसर हो जाता है 2:1। क्विक रेशो जो हमारा आया कितना आ गया? 2:1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन और हमारे पास है, क्विक एसिड्स हमें गिवन है, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री हमारे पास है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल भी है और हमसे कह रहे हैं कि करंट रेशो कैलकुलेट कीजिए। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये करंट रेशो की बात चल रही है और हम पढ़ रहे हैं क्विक रेशो। लेकिन जब आपको क्विक रेशो में से क्विक एसिड्स और करंट एसिड्स का रिलेशन पता होगा तभी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे जरा यहाँ पर कि करंट रेशो होता है CA/CL। तो ना देखिए यहाँ पर CA है और ना ही CL है, लेकिन इन चीजों की हेल्प से
आप किस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई करंट एसेट्स होते हैं क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसी फॉर्मूले से जो अभी आपने देखा था। तो क्विक एसेट्स है देखिए 3 लाख के, इन्वेंट्री है 80,000 की, स्टॉक है 20,000 का, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 4 लाख। करंट एसेट्स हो गए 4 लाख के, अपॉन सीएल चाहिए भाई करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 2,40,000 का, जिसमें से सीए आ चुका है 4 लाख का और सीएल गायब है, तो हम कह सकते हैं कि सीएल हमारा हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000 यहां पे रख देंगे, और उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5:1। ये आ गया हमारा आंसर। और क्या कैलकुलेट हुआ है ये हमने कैलकुलेट किया है करंट रेशो। किसकी हेल्प से? इस क्विक रेशो में से जो क्विक एसेट्स का और करंट एसेट्स का रिलेशन था उसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस बार हमसे कहा जा रहा है कि करंट एसेट्स हमारे पास 6 लाख के हैं, इन्वेंट्रीज हैं 1,20,000 की, वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है 5,04,000 का, और क्विक रेशो आपको चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि साहब क्विक रेशो का मतलब है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दोनों ही चीजें गायब हैं, लेकिन इसको देखेंगे जरा। क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। भाई वैसे तो यहाँ पर प्रीपेड भी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 6 लाख में से माइनस कर देंगे 1,20। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्विक एसेट्स हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 4,80,000। क्विक एसेट्स कितने हो गए भाई? 4,80,000। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटी, तो वो देखिए यहां से निकलेगी। वर्किंग कैपिटल क्या कहता है? सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल है 5,04,000 का, जिसमें से जो आपके करंट एसेट्स हैं वो 6 लाख के हैं, और सीएल गायब है। तो हम कह सकते हैं कि सीएल हो गया 96, है ना। डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 96,000। इसको यहां पे ले आइए, और क्विक रेशो की वैल्यू जब आप देखेंगे तो क्या आ जाएगी? देखिए 48 डिवाइड बाय 96, ये आ जाएगा 5:1। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 5:1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। फिर से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन। करंट रेशियो है 4, क्विक रेशियो है 2.5। बच्चे कह रहे हैं सर दोनों चीज दे रखी है, करना क्या है? इन्वेंट्रीज दे रखी है 6 लाख। हमसे कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट कीजिए करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। अरे जो अब तक गिवन था वो अब निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या करना है ये समझते हैं। तो अगर हम शुरू करें कि भाई हमें करंट रेशियो की बात करनी है, हम जानते हैं CA अपॉन CL होता है, और गिवन है 4। इसका मतलब 4 इक्वल्स टू CA अपॉन CL, और हम ये कह देते हैं इसमें कि CA इक्वल्स टू 4CL। बात नंबर 1 इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो हमसे इसका कुछ होने का नहीं है आगे। फिर देखते हैं भाई। फिर हम ये जानते हैं कि अगर हम क्विक रेशो की बात करें तो क्विक रेशो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 2.5 LA अपॉन CL। फिर हम ये कह सकते हैं कि LA हो जाएगा 2.5 CL। फिर यहाँ पे आप आगे फंस गए कि अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, जहां तक बात समझ में आ रही है वहां तक करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। आपने सुना है ना कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो आप चाहते हैं आंसर निकालना, अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, देखिए कैसे इन चीजों को आप मिलाएंगे आपस में।
इन्वेंट्रीज यहां पर है। अब आप सोचेंगे कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इन्वेंट्रीज का जिक्र है, तो आपको याद आएगा कि हमने ये पढ़ा है कि LA होता है CA माइनस इन्वेंट्री, ये तो पढ़ा है, जहां पर LA की वैल्यू क्या है 2.5 CL और CA की वैल्यू क्या है 4 CL, माइनस इन्वेंट्री कितनी है 6 लाख की। देखिए सब कुछ मिक्स हो गया ना आगे, तो फिर देखेंगे इसको, ये आगे माइनस हो जाएगा, तो 1.5 CL इक्वल्स टू 6 लाख, और CL की बात कर रहे हैं तो 6 लाख को इससे डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000। कितनी आ जाएगी बेटा 40,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 लाख अपॉन 1.5, इसको नीचे कर दिए, यहाँ फेंक दीजिए इसको, तो 4 लाख आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4 लाख। तो एक आंसर आ गया कि भाई करंट लायबिलिटी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू हो गई 4 लाख। यहां पे मिल गया पॉइंट नंबर 1। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए करंट एसेट, इसमें उठा के रख देते हैं। तो क्या सुना था हमने, हमने ये देखा है कि भाई करंट एसेट है 4 CL के बराबर, तो इसका मतलब करंट एसेट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4 लाख, इसका मतलब करंट एसेट हो गए 16 लाख के। दो चीजें आपने यहां पर फाइंड आउट कर ली हैं, इसकी वैल्यू हो गई है 16 लाख। तीन चीजें मिसिंग थी, तीन में से दो हमें मिल गई, एक आई 4 लाख और एक आ गई हमारी 16 लाख। अब हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स देखिएगा ये रखे हुए आपके, यहां से उठा लाते हैं इसको, तो क्या हो रहा है भाई, लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख की, तो ये बन जाएगा आपका 10 लाख। तो इस तरह से आपने तीनों मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। देखिए जो हमें आता था, जो फॉर्मूला दे रखा है वो आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, यहां से हमने स्टार्ट किया था, फिर आपको ये मिला, और यहां से आप यहां जाकर रुके, और यहां से आप यहां जाकर रुक गए कि सर अब क्या करें, फिर कोई ऐसा फॉर्मूला कॉमन जो इनको कंबाइन कर सके। तो ये फॉर्मूला मिला, इन्वेंट्री यहां से है ना कि भाई लिक्विड एसिड्स जो है वो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री के बराबर होते हैं, तो बस आपने इसको रख दिया। एक चीज मिली, एक चीज मिलते ही दूसरी और तीसरी चीज बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई वर्किंग कैपिटल है 3,60,000 का, टोटल डेट्स, टोटल का मतलब है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि करंट और नॉन करंट दोनों लायबिलिटी मिला के 7,80,000 की हैं, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि नॉन करंट वाली कितनी की है भाई 6 लाख की, इन्वेंट्री है 1,80,000, हमसे कह रहे हैं लिक्विड रेशो लाइए। फिर आपने सोचा कि भाई लिक्विड रेशो जो है उसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ना लिक्विड एसेट्स अवेलेबल है ना करंट लायबिलिटी है, क्या करना है भाई, आइए देखते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL, वर्किंग कैपिटल है 360 का, फिर बात यहां खत्म हो गई, ना CA है ना CL है, फिर आगे चले टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म वाली कितने की है, देखिए 6 लाख की, करंट लायबिलिटी गायब है, और टोटल कितने की है 780, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो करंट लायबिलिटी है वो 1,80,000 की हुई। ठीक है ना, करंट लायबिलिटी कितनी की हो गई 1,80,000 की। यहां पे ले आइए इनको, देखिए CA माइनस 1,80,000, अब क्या हुआ, करंट एसेट्स चाहिए दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा 5,40,000, ये मिले करंट एसेट्स। लेकिन हमें क्या करना है भाई, हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटी तो 1,80,000 आ चुकी है, इससे कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन लिक्विड एसिड्स चाहिए ना, तो लिक्विड एसिड्स का मतलब है करंट एसिड्स में से हटा दी जाए इन्वेंट्रीज, तो करंट एसिड्स 540 और इन्वेंट्रीज हैं 1,80,000 की, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड एसिड जो है उसकी वैल्यू हो गई 3,60,000, 3,60,000, और वैल्यू आ गई
2:1 क्या निकालना चाह रहे हैं भाई? निकालना चाह रहे हैं लिक्विड रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वर्कआउट करना है आपको क्विक रेशियो वाली इक्वेशंस को, किस तरह से ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, और सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, आइए समझते हैं। तो आई होप आपको आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, काफी पेशेंटली आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन भी है शुएब सर क्लासेस वाली, वहां पर और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश के नोट्स हैं और बाकी जैसे मैक्रो है उसके नोट्स मिल जाएंगे, बिजनेस के नोट्स मिल जाएंगे। तो शुएब सर क्लासेस की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और बीकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है शुएब सर क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस आप यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन से भी ऑनलाइन आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम पुराना टॉपिक अपना कौन सा भाई, करंट रेशियो वाला एक बार देखेंगे। इसमें क्विक रेशियो नहीं निकालना, करंट रेशियो निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एसेट्स 11 लाख, फिक्स एसेट्स 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, कह रहे हैं करंट रेशियो निकाल के दे दीजिए। तो हम कहेंगे साहब करंट रेशियो होता है CA/CL, दोनों ही गायब हैं। वहां चलते हैं, फॉर्मूला एक आपको समझाया जा रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखेंगे जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, टोटल एसेट्स 11 लाख, करंट लायबिलिटी गायब है, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी 1 लाख की। एक बात यहां पर समझ रहे हैं भाई, करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 1 लाख की। अब क्या करना है, करंट लायबिलिटी यहां पर ले आइए, करंट एसेट्स अभी भी गायब हैं, तो फिर समझेंगे। क्या समझेंगे भाई? टोटल एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है ना? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स एसेट देखेंगे 5 लाख के, टोटल एसेट्स कितने हैं भाई? 11 लाख, और करंट एसेट्स पता नहीं कितने के, तो करंट एसेट्स हो गए 6 लाख के। इनको आप यहां पर ले आइए, देखिए ये तो आसान है ना भाई। टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? जितने भी एसेट्स है सबका सम कर लो, तो या तो फिक्स्ड होंगे या फिर करंट होंगे, है ना? और अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी होती तो उसको भी फिर यहां पर हम ऐड कर लेते, लेकिन फिलहाल नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 0 है तो हमने उसको लिखा नहीं है। इस तरह से बनेगा, समझ रहे हैं ना? तो ये आ गया आपका 6:1 फाइनल आंसर। तो आज हमने देखा है किस तरह से क्विक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वैल्यूज जो है कैलकुलेट की जा रही हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।